अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ, उन कंपनियों ने कीमतें बढ़ा के मुनाफा कमाया। ये फैसला हुआ कि वो मुनाफा बैतुल माल फंड में जाएंगे ताकि मुस्तहिक और नादार लोगों का उससे इलाज हो। अद्वियात की कीमतों में अब कमी होगी, विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। अद्वियात महंगी करके मुनाफा कमाने वाली कंपनी से रकम वापस लेने का फैसला, इजाफी मुनाफा बैतुल माल में जमा करवाने का ऐलान। फिरदौस आशिक आवान की मीडिया ब्रीफिंग। अवाम पर मजीद बोझ, अद्वियात अवाम की पहुंच से बाहर, कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार कौन? चेयरमैन नैब का नोटिस, महकमा सेहत और ड्रैप में मुबैना करप्शन और बेजाब्तगियों पर रिपोर्ट तलब। ये सारे बेहोश पड़े, देखो अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है। पेशावर में इंसदादे पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश बेनकाब, अफवाह फैलाकर अवाम को मुश्तइल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एक रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले, दर्जनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के दारुस सेहत में इंतजामिया की गफलत से नन्ही नशवा की हलाकत, मिडवाइफ सोबिया और मेल नर्स आगा मोइज जिम्मेदार करार। अस्पताल को सिर्फ 5 लाख रुपए जुर्माना, कुल तिब्बी अमला 160, सिर्फ 70 के तरबियत याफ्ता होने का इंकशाफ। कर कम सिन बच्चियों से मकरूह धंधा कराने का इंकशाफ। पंजाब से कराची लाई गई बच्ची बाजियाब, इनकार पर साइमा नामी खातून तशद्दुद का निशाना बनाती रही। बाजियाब बच्ची का बयान, मुलजिमा फरार हो गई। लाहौर में गर्दालूद हवाएं, पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं रिमझिम कहीं धुआंधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी अब्रे करम खूब बरसा। वजीर आजम आज जनूबी वजीरिस्तान जाएंगे। इमरान खान वाना में जलसे और मकेन में जिरगे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म ने फरमाया है कि आई नो ईरान हैज सफर्ड फ्रॉम टेररिज्म फ्रॉम ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम विद इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को हिट किया है। मैं उन्हें गद्दार नहीं कह रहा, मैं उन्हें मोदी का यार नहीं कह रहा। मुंतखब नुमाइंदों के ऐवान में आकर पेश हों और अपनी एक्सप्लेनेशन दें। मुंतखब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं हमारा सॉइल इस्तेमाल किया गया और हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म का ईरान में बयान, कौमी असम्बली में तूफान। इमरान खान की गुफ्तगू कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह करार, ऐवान में पेश होकर वजाहत पेश करें। ऑपोजिशन डट गई, हिज़्ब इख्तिलाफ ने पूरी बात नहीं सुनी, आधा जुमला छुपा लिया, हुकूमत का जवाब। प्राइम मिनिस्टर का आधा सेंटेंस इन्होंने कोट किया, अगला जुमले का हिस्सा था और मारा में जो हमारे लोग दहशतगर्दी से मारे गए हैं वो ईरान से आए हैं, तो बेहतर है कि हम बातचीत करें। सिंध में सड़कें तबाह, पैसा इन्होंने खाया। इनका तो एक ही नारा है, हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो। एक लफ्ज भी बगैर पर्ची के ऊपर नहीं सकता, उसको आप लीडर कहते हो। एक नालायक तरीन चेयरमैन बना हुआ है, ऑक्सफोर्ड की फीस भी मेरे और आपके टैक्स के पैसे से इसके हम जाता रहा। बिलावल का एक ही नारा, हर पल खाओ, हर पुल खाओ, हर सड़क खाओ, बेधड़क खाओ। आपको टैक्स से दी गई ऑक्सफोर्ड की फीस भी वापस करना होगी। मुराद सईद का धुआंधार तंज, ऑपोजिशन एहतजाज करती रह गई। एजेंडे की कॉपीज फाड़कर स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, गो बेबी गो के नारे, हेडफोन लगाकर तकरीर करना पड़ गई। स्पीकर
मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक बोलने नहीं देंगे। जब तक बोलने नहीं देंगे मैं बैठूंगा नहीं। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War. On the border region of Germany and Japan, they had joint industries. क्रिकेट की बुनियाद पर ऑक्सफोर्ड में दाखिला मिल जाए तो ऐसा ही होता है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम पर तंज। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने तारीख और जोग्राफिये को मिला दिया। अब ट्विटर पर खुद को रोक लूंगी। हिना रब्बानी भी खफा। The Honorable Prime Minister has distorted both history and geography in front of us. And this wasn't a slip of tongue. I had to hold myself back because मेरी tweets कोई बाहर के मुल्क वाले भी कहते हैं कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का ये चेहरा लोगों को ना दूं. This is not funny anymore. सबको पता है स्लिप ऑफ द टंग जर्मनी और फ्रांस कहने का, और अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो आई एम सॉरी, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट सीरियसली। जबान फिसल गई, अब राई का पहाड़ ना बनाओ। सीरी मजारी की नसीहत, अवाम की लूटी हुई दौलत से हासिल की गई आपकी ऑक्सफोर्ड की डिग्री जाया हो गई। इफ्तिखार दुरानी ने भी बिलावल से हिसाब चुकता कर दिया। बिलावल को डिफेक्टेड क्यों कहा? सिंध असेंबली में जियालों का हंगामा और शोर शराबा। हुकूमती और पीटीआई अरकान गुत्थम गुत्था। पीपल्स पार्टी की कुलसूम चांडियों ने हेडफोन सईद आफरीदी को दे मारा। शमीम नकवी ने रिमार्क्स पर माफी मांग ली। You just stand up and apologize and you say take your words back. मैं इस माहौल को बेहतर करने के लिए इस तरफ से अगर आपकी दिलदारी हुई है माफी मांग लेता हूं। वजीर आज़म साहब, ये खराबी असद उमर में नहीं है, ये खराबी तो आप में है। सारे मामलात के आप इंचार्ज हैं। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो सियासी खाना बदोश उठाई है जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुकी है। अगर इतने हमारे फैसले अच्छे हैं तो सिर्फ इतलात मिनिस्टर खजाना नहीं, वजीर आज़म भी हमारा उठाओ तो ये मुल्क बहरानों से निकले। वजीर आज़म हमारा बिलावल भुट्टो। फिरदौस आशिक आवान समेत विफाकी वज़रा सियासी खाना बदोश करार। हुकूमत के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं। नदीम भुट्टो के पहले बयान में कुछ नहीं था, कोई नया बयान कबूल नहीं करेंगे। मौला बख्श चांडियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक फौज में तकर्रुर और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद एडजुटेंट जनरल तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास डीजी जेएस मुकर्रर। साहिर शमशाद मिर्जा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान आईजीसी एनआईटी। लेफ्टिनेंट जनरल अदनान कोर कमांडर बहावलपुर तैनात। आर्मी चीफ से सऊदी नायब वजीर दिफा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन पर बातचीत। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। शिमाली बुहेरा अरब में पाक बहरिया का मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। मिसाइल समंदर से समंदर और समंदर से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। मकामी सतह पर तैयार किए गए मिसाइल ने अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। विफाकी काबीना ने एमनेस्टी स्कीम खत्म करने का फैसला नहीं किया। मुशीर खजाना भी हामी हैं। 2 हफ्तों में स्कीम आ जाएगी। वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। मनी लॉन्ड्रिंग आमदन से जायद असासाजात केस में अहम पेशरफ्त। शरीफ फैमिली के लिए मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला 5वां मुलजिम गिरफ्तार। आफ्ताब महमूद को गिरफ्तार मुलजिम शाहिद रफीक की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। पंजाब में वजीर आला की तब्दीली की बातें महज अफवाहें हैं। जो वजीर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा फारिग कर दिया जाएगा।
उस्मान बुजदार की वार्निंग, चीचा वतनी में गंदम कटाई मुहिम का इफ्तिताह। वजीर आला खानेवाल भी गए, मुख्तलिफ सरकारी दफातर का दौरा किया। जहांगीर तरीन के साथ सियासी तनाज़ात। गवर्नर पंजाब आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तहरीक इंसाफ को भी शिद्दत से इंतजार। लोरालाई में इब्राहिम लोने की मौत दिल के आर्जे से हुई। कोयटा अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट ने पीटीएम की साजिश बेनकाब कर दी। रियासती इदारों पर मौत का इल्जाम बेबुनियाद साबित। कराची में सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर वार। डिफेंस ख़याबान बुखारी में निजी अस्पताल सील। जाली डॉक्टर्स का इंकशाफ। ज़ायदुल मियाद अद्वियात भी बरामद। कचरे की वजह से फिलिपाइन और कनाडा में जंग का खदशा। फिलिपाइनी सदर ने खतरे की घंटी बजा दी। हमारे मुल्क में फेंकी गई गंदगी उठा लो वरना वापस भेज देंगे, कैनेडियन हुकूमत को धमकी। लीबिया में फौज और बागियों के दरमियान झड़पें नवे रोज भी जारी। तराबलस हमले में 264 अफराद हलाक हुए, 1267 जख्मी। 32,000 से जायद नकले मकानी कर चुके आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट। श्रीलंका में तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी। दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। हलाक अफराद की तादाद 310 हो गई। यूनिसेफ के मुताबिक मरने वालों में 45 बच्चे भी शामिल हैं। हमलों में मुलव्विस होने के शुबे में 40 अफराद गिरफ्तार। सावर में भी बादल खुलकर बरसे हैं और गर्मी का जोर टूट गया है। जी हाँ, बारिशों के नए सिलसिले का आगाज हो गया है। महकमा मौसमियात ने इस बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। लाहौर और गिरदोनवाह में कुछ देर पहले तेज हवाएं चली जिससे गर्मी का जोर टूट गया। मियांवाली, जहलुम, शेखुपुरा, गुजरात, भक्कर और मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश हुई। यही नहीं, पेशावर में भी बादल खुलकर बरसे। गुजरांवाला, सरगोदा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी हाँ, बारिश कहीं पर बाइस से ज़हमत बनी है और आंधी के बायस लाहौर में मुतअद्दिद ऐसे फीडर्स हैं जो ट्रिप कर गए हैं। लाहौर की बात करें तो समनाबाद, चुबुर्जी, शाहदरा, लक्ष्मी और दीगर इलाकों की बिजली बंद हो गई है। गुजरांवाला में आंधी के बायस गैपको के 60 ऐसे फीडर्स हैं जो ट्रिप कर गए हैं। अगर सियालकोट की बात करें तो आंधी के बायस फीडर ट्रिप होने से मुतअद्दिद इलाकों की बिजली मुअत्तल हो गई है। इस बारे में बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदों से। इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे यासिर मलिक और फिदा हुसैन, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में यासिर हुसैन से। यासिर, रावलपिंडी इस्लामाबाद से बादल हिजरत करके लाहौर आते हैं, बताइएगा अब तक वहाँ कितनी बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है और मौसम मजमूई तौर पर कैसा है? जी बिल्कुल, अगर वफाकी दारुल हुकूमत की बात की जाए तो 2 रोज़ से पड़ने वाली जो गर्मी है उसका ज़ोर जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। तकरीबन रात 8 बजे से शुरू होने वाली बारिश जो है वो 3-4 घंटे तक जारी रही और उसके बाद अब वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अभी भी बादल जो है वो यहाँ पर गरज रहे हैं, लेकिन बारिश जो है इस वक्त थम चुकी है। अगर इसी तरह से रावलपिंडी की बात की जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अभी महकमा मौसमियात की जानिब से ये तो नहीं बताया गया कि कितनी मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड हुई है, लेकिन जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना हो गया है। और वैसे शाम को या इशा की नमाज के बाद या रात देर तक तो लोग शहर इक़्तिदार में नहीं जागते, अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन आज इस खासे मौसम को और खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर शहरी जो है वो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। यासिर मलिक इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे हैं। यासिर, आप हमारे साथ रहिएगा, जबकि दूसरी जानिब लाहौर से फिदा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। फिदा, कहिएगा महकमा मौसमियात का क्या बताना है और इसके अलावा लेस्को के हुकाम क्या बताते हैं, कब तक बिजली का जो निज़ाम है उसको बहाल कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त शहर लाहौर में तेज़ आंधी जो है वो चल रही है। स्याह बादल छाए हुए हैं और तेज़ आंधी का ये सिलसिला
काफ़ी देर से शुरू है। इससे पहले जो है वो बूंदाबांदी हुई, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बाद फिर तेज़ हवाएं चली और तेज़ आंधी चलने की वजह से मुतअद्दिद फीडर जो हैं वो ट्रिप कर गए, जिसकी वजह से शहर के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर तारीकी छा गई और अंधेरा था। लेकिन इस हवाले से ताहाल जो है वो कोई इतलात मौसूल नहीं हुई कि वो कितने फीडर जो हैं वो ट्रिप किए गए। लेस्को की तरफ से किसी किस्म की वजाहत जो है वो नहीं दी गई। लेकिन दूसरी तरफ जो तारीकी है वो ताहाल जो है वो बिजली ना आने की वजह से जो शहर है उसमें बेशतर इलाकों में अभी भी अंधेरा है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जो आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है इसी तरह गरज और चमक के साथ जो है वो शहर लाहौर में बारिश जो है वो मुतवक्के है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर के भी अक्सर ऐसे इलाके हैं जो आंधी की वजह से इस वक्त अंधेरे में डूबे हुए हैं। लाहौर से फिदा हसनैन और हम इस्लामाबाद से यासिर मलिक अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ ऐसे शहर हैं जहाँ पर बारिश भी हो रही है और आंधी है, जिसकी वजह से बिजली की तरसील का निज़ाम मुतासिर हुआ है। This segment is brought to you by Nippon Weather Bond. 7 years protection, no matter the weather. And Homemade solar inverter, gel battery और solar panel बचत और अक्लमंदी का पूरा पैकेज। और अब फैसलाबाद से आपको खबर देंगे जहां बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। मंडी क्वार्टर की बिजली कई घंटे से बंद है। इलाका मकीन ये बता रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं समंदरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। जी हां, और एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जैम में फंस गई है। बताया जा रहा है कि लोड शेडिंग वजह है, जिसकी वजह से यहां के शहरी सरापा एहतजाज हैं और इन्होंने समंदरी रोड को इस वक्त ब्लॉक कर रखा है। लोधरा से आपको हम खबर देते हैं जहां पर नून लीग के एमपीए हैं सिद्दीक बलोच। उनके बेटे ने जबरदस्ती मुलजिम को छुड़वा लिया है। सिद्दीक बलोच के बेटे ने अदालती बेलिफ की हिरासत से मुलजिम को छुड़वाया है। पुलिस हुकाम का यह बताना है अदालत का जुबैर बलोच समेत 15 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। जी हाँ, मुलजिम छुड़ाने और बैलिफ पर तशद्दुद का वाकया थाना धनोट की हदूद में पेश आया, ये पुलिस का बताना है। लोधरा से आपको खबर दे रहे हैं नून लीग के एमपीए सिद्दीक बलोच के बेटे ने जबरदस्ती एक मुलजिम छुड़ा लिया है। पुलिस इस बारे में ये बता रही है कि सिद्दीक बलोच के बेटे ने अदालती बैलिफ की हिरासत से मुलजिम छुड़ाया और अब अदालत ने जुबैर बलोच समेत 15 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। आगे बढ़ते हैं। कराची से आपको खबर दें कि मुलाजिमत का झांसा देकर पंजाब से लाई गई बच्ची के इंकशाफात आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। उसका ये कहना है कि खातून उस पर जुल्म करती और मकरू धंधा करवाती थी। वहाँ मजीद भी लड़कियां हैं जिन पर जुल्म किया जाता है। वालिदैन की शिकायत और अदालती हुक्म पर लड़की को बाजियाब करा लिया गया। इस वाक़े का मुकदमा थाना सचल में इस वक्त 6 अप्रैल को दर्ज हुआ था। जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि इस बच्ची ने इंकशाफात किए हैं। इस बच्ची ने मजीद क्या कुछ बताया है ये जान लेते हैं नवीद कमाल से। नवीद, क्या मामला है? पुलिस का इब्तदाई तौर पे क्या बताना है? जी बिल्कुल, पुलिस ने ये बच्ची को बाजियाब कराया है। अदालती हुक्म पर इसकी बाजियाबी जो है अमल में आई है। ये बच्ची के वालिदैन यहाँ पर आए थे। इन्होंने तकरीबन 3 साल कबल, जो 2.5 से 3 साल कबल साइमा नामी बच्ची के साथ ये बच्ची को कराची नौकरी की गर्ज से भेजा था। 25,000 रुपये एडवांस दिए थे और 15,000 रुपये माहाना में तय हुआ था। लेकिन इस साइमा नामी खातून ने इस बच्ची को यहाँ पर लाकर घर के कामकाज कराने के बजाय इस मकरू धंधे में डाल दिया और इस मकरू धंधा ऐसे ये करवाने लगी, जिस पर जो है ये जब इसकी वालदा इसे लेने के लिए आई तो साइमा नामी जो औरत उसने 7 लाख रुपए की डिमांड की और बच्ची को इसके साथ भेजने से इनकार किया, जिस पर उसने जो है इलाका एमपीए हलीम आदिल शेख से रब्ता किया, जिन्होंने जाकर इसकी FIR दर्ज कराई और मुकदमा दर्ज होने के बाद जब अदालत मामला पहुँचा तो अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि इस बच्ची को जो है बाजियाब कराया जाए। अब ये खातून फ़रार हो चुकी है। बच्ची ने इंकशाफ किया है। तकरीबन 150 से 200 लड़कियां इसके अंडर हैं जिनसे ये मकरू धंधा करवाती है, उनसे गलत किस्म के जो है काम करवाने वाली ये मुलजिमा फरार हो चुकी है। नवीद कमाल कराची से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। उधर कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1.5 साला एहसन के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। 4 पुलिस एहलकारों को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP पीर मोहम्मद शाह को तफ्तीश से हटा दिया गया है। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1.5 साला एहसन के कत्ल में अहम पेशरफ्त हुई है। 4 एहलकारों से मजीद तफ्तीश मुकम्मल तौर पर CTD के सपुर्द कर दी गई है। SSP पीर मोहम्मद शाह को इस तफ्तीश से अलग कर दिया गया है। IG सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन में तफ्तीश एडिशनल IG CTD के सपुर्द की गई है। दूसरी जानिब मुअत्तल किए जाने वाले SHO सच्चल को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। तसल्ली बख्श जवाब न दिया गया तो महकमाना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नशवा गफलत केस में सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। पूरे वाक़े के जिम्मेदार सिर्फ 2 अफराद ठहरे हैं। जी हां, मेल नर्स आगा मुईज और मिडवाइफ सोबिया पर गफलत की जिम्मेदारी डाल दी गई है। दारुल सेहत अस्पताल पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। कराची से हामिदुर रहमान की रिपोर्ट। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने नशवा की जान की कीमत 5 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। पूरे वाक़े का जिम्मेदार सिर्फ 2 मुलाजमीन को करार दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट में मेल नर्स आगा मुईज और मिडवाइफ सोबिया को वाक़े का मरकजी मुल्जिम करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नशवा को डायरिया की शिकायत पर अस्पताल लाया गया। मिडवाइफ सोबिया और मेल नर्स आगा मुईज ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए नशवा को पोटेशियम क्लोराइड का गलत इंजेक्शन लगाया। गफलत बरतने पर दारुल सेहत अस्पताल को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि अस्पताल को गैर तरबियत याफ्ता अमला फौरी तौर पर मुअत्तल करने और क्लिनिकल मयार को बेहतर बनाने की हिदायत भी की गई। रिपोर्ट में मिडवाइफ सोबिया और नर्सिंग असिस्टेंट की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने और अमले के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई करने की हिदायत समेत ये इंकशाफ भी किया गया। दारुल सेहत अस्पताल के 160 में से सिर्फ 70 नीम तिब्बी अमले के अफराद तरबियत याफ्ता हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट नशवा के वालिद, वजीर आला सिंध और सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को अरसाल कर दी गई है। कराची के इलाके डिफेंस में सिंध हेल्थ केयर कमीशन का छापा, निजी अस्पताल को सील कर दिया गया। अस्पताल से जायदुल मियाद अद्वियात और सिरप भी बरामद हुए। हुकाम कहते हैं गैर मयारी सहूलियात की फराहमी की शिकायत पर छापा मारा। अस्पताल में जाली डॉक्टर्स के काम करने का इंकशाफ भी हुआ है। देखिए हामिदुर रहमान की रिपोर्ट। कराची में डॉक्टरों की गफलत से नशवा और असमत की हलाकत के बाद सिंध हेल्थ केयर कमीशन हरकत में आ गया। डिफेंस खयाबान बुखारी में वाक़े निजी अस्पताल पर छापा। बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां पाई जाने पर अस्पताल सील। एक्सपायर है तो मुझे बताइए। हेल्थ केयर कमीशन की आमद से कबल अस्पताल का अमला फरार हो गया। अस्पताल की फार्मेसी और ऑपरेशन थिएटर से जायदुल मियाद अद्वियात और सिरप भी बरामद हुई। आपको पता है कि आप फार्मासिस्ट सिर्फ सेल कर सकते हैं, ये पता है आपको? सिंध हेल्थ केयर कमीशन हुकाम के मुताबिक अवामी शिकायत और गैर मेयारी सहूलियात की फराहमी पर छापा मारा। अस्पताल में जाली डॉक्टर्स भी काम करते थे। तो यहाँ पे जो मैंने ओटी में जितनी भी ड्रग्स देखी हैं उसमें मैक्सिमम जो थी एक्सपायर्ड ड्रग्स थी। इसके अलावा जो लैब में मैंने देखा एंटीसीरा जितने भी हैं वो भी एक्सपायर्ड हैं। जो इन्होंने फार्मेसी में जो अपना स्टाफ रखा हुआ है वो नॉन क्वालिफाइड है और उसमें लाइसेंस नहीं है। फार्मेसी से इनको लाइसेंस लेना होता है कोई भी फार्मेसी रन करने के लिए। एडीएचओ साहब आपको बताएंगे इनका कोई लाइसेंस नहीं और वहाँ पर एक मैट्रिक पास लड़का बिठाया हुआ है। ड्रग सेल वो शख्स कर सकता है ऑन प्रिस्क्रिप्शन जो फार्मासिस्ट हो। जितने भी एंटीसीरा जिससे ब्लड वगैरह टेस्ट होता है वो सब जी एक्सपायर हैं। अब जब वो एक्सपायर हैं तो उस पर जो रिजल्ट्स ये इन्फर कर रहे होंगे, जो रिजल्ट्स निकाल रहे होंगे वो रिजल्ट्स इनकरेक्ट होंगे, जिसकी बेस पे जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी इनकरेक्ट होगी। छापे के दौरान ये भी इंकशाफ हुआ कि अस्पताल सिंध हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड नहीं। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के मामले पर हुकूमत ने एक्शन लेने का ऐलान किया है। वफाकी काबीना ने कमाया गया इजाफी मुनाफा मेडिसिन कंपनी से वापस लेकर बैतुल माल में जमा कराने का फैसला किया है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि रमजान में महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया जाएगा। उनका कहना था अपोजिशन पार्लियामेंट में बात करे, दंगा ना करे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये खुशखबरी सुनाई कि अनकरीब वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करके तो इन दवाओं की कीमतें जो हैं वो रियलिस्टिक लेवल पे नीचे लाने के लिए उन सैकड़ों अद्वियात को उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिन कंपनियों ने मनपसंद इजाफे किए, कीमतें बढ़ा के मुनाफा कमाया। ये फैसला हुआ कि वो मुनाफा बैतुल माल फंड में जाएंगे ताकि मुस्तहिक और नादार लोगों का उससे इलाज हो। प्रीवियस एमनेस्टी स्कीम दी गई, उस पे जो लोगों ने रिलीफ लिया, पैसा लिया, वो पाकिस्तान लाया नहीं गया। उसके अंदर ये गैप रहा कि रिलीफ ले लिया, पैसे ब्लैक मनी को वाइट कर लिया, लेकिन वो पैसा पाकिस्तान नहीं लाया गया। पहला एजेंडा ये है कि वो इनिशिएटिव हो कि पैसा पाकिस्तान आए। किस तरह से इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया जाए,
और खसूसन रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के दिनों में एक मसनूई बहरान पैदा किया जाता है और कुछ वो अफराद और ग्रुप जो कार्टल्स बन के ज़हीरा अंदोज़ी करते हैं और आवाम की पहुंच से वो ज़रूरियात अशिया दूर करते हैं, उन पे कड़ी नज़र रखने का फ़ैसला हुआ। रोड मैप और एजेंडा कैप्टन का होगा, खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना है। तो हफीज़ शेख साहब की कम्पिटेंसी और उनकी विजन जो है वो जुड़ेगी अल्टीमेट